मैं अयोध्या नगर बोल रहा हूं। जी हां, मैं वही अयोध्या हूं जो भारतीय संस्कृति की उज्जवल धरोहर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने मंत्रोच्चारण किया, जहां की फिजाओं में सनातन धर्म का शंखनाद गूंजता है, जो आध्यात्म की सनातन संस्कृति का दिव्य केंद्र है। मैं वही अयोध्या हूं जो भारत की सांस्कृतिक पहचान है, जिसके एक बेटे ने ऐसी जिंदगी को जिया जो त्याग, तपस्या, संयम, शौर्य, न्याय, समानता का पर्याय थी तथा सदियों बाद आज भी मानवता को राह दिखाती है। मैं वही अयोध्या हूं जिसका उल्लेख आपको बहुत से ग्रंथों, वेदों के मंत्रों, लोक कथाओं में मिल जाएगा। मेरी कहानी बहुत रोचक है, जो अनंत उत्कर्ष से लेकर घोर अंधकार तथा फिर से उसी उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए बढ़ते कदमों की कहानी है। मैं सरयू के किनारे बसा छोटा सा शहर हूं। मुझे मंदिरों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि मेरे हर गली चौराहे पर आपको मंदिर मिल जाएंगे। मुझे भगवान श्री राम के पूर्वज विश्वान यानी सूर्य पुत्र वैवस्वाता द्वारा बसाया गया। श्री राम के शासन के समय मैं अपने चरम उत्कर्ष पर था तथा अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। बड़ी सड़कें, आलीशान महल, सुंदर और शुद्ध नदियां, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से युक्त बगीचे, सुसज्जित घर, स्वच्छ वातावरण, सुनहरे रथ, मंदिर, चारों ओर सुख, समृद्धि और सदैव उत्सव का माहौल मुझे स्वर्ग के समान बनाता था और मेरी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। मेरे ऊपर मां लक्ष्मी की असीम कृपा थी। धन वैभव के मामले में दुनिया में मेरा कोई सानी नहीं था। मेरे यहां मिलने वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए दूसरे राज्यों से व्यापारी कीमती चीजें लेकर आते थे, परंतु श्री राम के जल समाधि लेने के बाद मैं कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई। उसके बाद श्री राम के पुत्र कोसांभी के राजा कुश ने मेरा पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक मेरा उत्कर्ष चरम पर रहा। समय बीतता रहा, कालखंड बदलते रहे। मैंने सतयुग को समाप्त होते और द्वापर युग को प्रारंभ होते हुए देखा। महाभारत युद्ध को घटते हुए देखा। इस युद्ध के बाद धीरे धीरे मैं फिर से उजाड़ हो गई और कलयुग का आरंभ हो गया। मैंने फिर से उस गौरव को प्राप्त करने की उम्मीद छोड़ दी। परंतु भगवान विष्णु के परम भक्त महाराज विक्रमादित्य ने मेरे यहां से निकलते हुए मुझे देखा और भगवान राम की कृपा मुझ पर एक बार फिर हुई और उन्होंने मेरा पुनर्निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने सरयू नदी के आसपास 360 मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके द्वारा ही मेरे आराध्य श्री राम की जन्मभूमि पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया। महाराजा विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने मेरी उन्नति और गौरव को अखंड बनाए रखा, जिनमें शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा राम मंदिर को नया कायाकल्प दिया। मैं काफी समय तक गुप्तकालीन शासकों की राजधानी भी बनी रही। इसके बारे में आपको उस समय के लेखक कालिदास की रघुवंश रामायण में उल्लेख मिल जाएगा। इसी के साथ मैं समय के साथ समृद्धि से आगे बढ़ रहा था तथा 5वीं शताब्दी तक व्यापार, साहित्य, धर्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। इसी दौरान मैं एक बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ और मुझे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने लगी, जिसके बारे में आपको विदेशी विद्वानों की पुस्तकों में मिलेगा, क्योंकि यही वह समय था जब विदेशी यात्री भारत आ रहे थे। उन्होंने मेरे वैभव के बारे में विस्तार से लिखा है। मेरे यहाँ के मंदिरों, बौद्ध मठों, वहां रहने वाले लोगों तथा दर्शन करने आने वाले लोगों के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। इनमें चीनी भिक्षु फाहियान और चीनी यात्री हयानसंग प्रमुख है। समय बीतता रहा और 11वीं शताब्दी तक मैं हिंदुस्तान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। पर एक बार फिर समय का दुचक्र शुरू हुआ और हिंदुस्तान पर विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे। उनके द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न नगरों को निशाना बनाया गया तथा वहां मौजूद मंदिरों को तोड़ा गया, साधु संतों और लोगों की हत्याएं की गई तथा भारतीय संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई। मैं ये सब होते देखता रहा। इन आक्रमणों से मैं भी बच ना सका, परंतु ऐसे कई आक्रमणों को झेलने के बाद मेरे कुछ मंदिर, जिनमें राम मंदिर प्रमुख है, जैसे तैसे अपनी भव्यता के साथ बचे रहे। 15वीं शताब्दी के बाद भारत पर मुगल शासन स्थापित होने लगा तथा मुगलों के द्वारा मुझे नष्ट करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाने लगे। 1528-29 में अयोध्या राम मंदिर को तोड़ दिया गया और उसके स्थान पर एक मस्जिद बना दी गई तथा उन्होंने मेरे सभी छोटे बड़े मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने मुझे जमीन पर तो समाप्त कर दिया, पर मैं लोगों के दिलों में जिंदा रहा।
और 500 साल तक उसी अंधकार के साथ अपनी खोई संस्कृति को वापस प्राप्त करने की आश में जीता रहा। लोगों ने भी मेरी आश को जिंदा रखा और कई पीढ़ियों ने कई सदियों तक अखंड और अविरत प्रयास किए। उनके ये प्रयास सफल भी रहे। भारत की उच्चतम न्यायालय का राम मंदिर निर्माण पर ऐतिहासिक फैसला आने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं उसी उत्कर्ष को फिर से प्राप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं राम के होने से ही आज तक लोगों के दिलों में जिंदा था। राम भारत की आत्मा है, और जब इस शरीर में आत्मा नहीं थी तो मेरी ये जिंदगी मुर्दों के समान थी। परंतु अब राम के आने के बाद मैं खुशी से कह सकता हूं कि जहां के कण कण में राम है, बदल रहा वो धाम है। अब न केवल राम मंदिर वापस बन रहा है, बल्कि मुझे हजारों करोड़ों रुपए लगाकर मेरा गौरव भी प्रदान किया जा रहा है। मुझे दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने के प्रयास जारी है। यहां बनने जा रहा राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, और पूरी दुनिया के हिंदुओं और राम को मानने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी। इसके दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेरे धाम हमेशा खुले हैं। मेरे यहां आने वाले अतिथियों की संख्या प्रतिदिन 3 से 5 लाख होने की उम्मीद है, और इसी को देखते हुए मेरे यहां सभी महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, जिससे पर्यटन में वृद्धि हो तथा मेरा धार्मिक भी बढ़े। मेरे यहां 240 करोड़ रुपए लगाकर अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को बनाया गया है, तथा इसमें वेटिंग रूम, फूड प्लाजा, लिफ्ट, एस्केलेटर जैसी सभी सुविधाएं हैं, तथा इसका डिजाइन मंदिर के डिजाइन पर आधारित है। यहां से 30 दिसंबर को 6 नई वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेन भी चलाई गई है। इसके अलावा मेरे यहां एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जिसका नाम रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है, जिसे पहली बार मैं देखने पर यह ट्रेडिशनल दिखता है, परंतु यह अंदर से उतना ही मॉडर्न है और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो विश्व के मॉडर्न एयरपोर्ट से भी बेहतर है। इसमें आपको फाउंटेन, सोलर पावर प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर प्लांट जैसे मॉडर्न फीचर है। मेरे इस एयरपोर्ट को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी द्वारा 5 रैंकिंग प्रदान की गई है। इस एयरपोर्ट के इंटीरियर में लोकल आर्ट और पेंटिंग के द्वारा आपको राम के जीवन की थोड़ी सी झलक देने का प्रयास किया है। इस एयरपोर्ट के द्वारा मैं देश विदेश से और अधिक मजबूती से जुड़ पाऊंगा, और विदेशी लोगों को भी राम के जीवन के बारे में बताकर मुझे खुशी होगी। इसके अलावा मेरे यहाँ पर अयोध्या 84 कोस क्षेत्र बन रहा है, जो 100 करोड़ रुपए लगाकर मुझे अंबेडकर नगर अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती आदि जिलों को जोड़कर 235 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग बनाया जा रहा है, जिससे न केवल मेरा विकास होगा, बल्कि पूर्वांचल के सभी जिलों के विकास में मदद मिलेगी, तथा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से व्यापार में तेजी आएगी। इसके अलावा सरयू नदी पर रिवर फ्रंट बनाए जा रहे हैं, जिससे मेरे यहां आने वाले टूरिस्ट नदी किनारे घाट पर बैठकर लेजर शो, फाउंटेन शो का आनंद प्राप्त कर सके, जो कि गुप्तार घाट से नया घाट तक बनाया जा रहा है, तथा इन घाटों की सुंदरता बढ़ाने के लिए सभी घाटों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, तथा सरयू नदी में लग्जरी क्रूज और वोटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। मेरे यहाँ डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामलैंड का निर्माण किया जाएगा, जहां भगवान राम की जीवन यात्रा को एनिमेशन और लेजर शो से दिखाया जाएगा। यहां पर बच्चे अल्ट्रा मॉडर्न राइड का भी आनंद ले पाएंगे, जिससे उन्हें एंटरटेनमेंट के साथ राम के जीवन की सीख दी जा सके। मेरे यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, जो राम की प्रतिमा होगी, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। मेरे यह 50 एकड़ के एरिया में टेम्पल म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, जिसमें इंडिया के सभी बड़े मंदिरों की हिस्ट्री को समझाया जाएगा। इसके अलावा बड़े बड़े एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं, जिनका नाम रामायण के किरदारों के नाम पर राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, भारत द्वार, हनुमान द्वार, जटायु द्वार और गरुड़ द्वार रखा जाएगा। इनके आसपास रेस्टोरेंट और पार्किंग जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है। मेरे यहाँ भारत की दूसरी वाटर मेट्रो भी चलाई गई है। मेरे यहाँ भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, तथा मेरी भूमि की कीमतें दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि कर रही हैं।
तथा विकास का भी कुछ ऐसा ही आयाम है। मेरे यहाँ ईज ऑफ लिविंग परियोजना के द्वारा मुझे अनियमित बस्तियों के बचाव से बचाया जाएगा तथा सिस्टमेटिक बस्तियां बसाई जाएंगी। नए होटल और धर्मशालाओं का निर्माण होगा, सीवेज सिस्टम अपग्रेड होगा, शहर के अंदर के रोड स्ट्रक्चर को सुधरा जाएगा, सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, जगह जगह पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी, पर्यटकों को इधर उधर लाने ले जाने के लिए इको फ्रेंडली टूरिज्म के तहत इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाए जाएंगे। राम मंदिर के परिसर के क्षेत्र में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सरयू नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए मुझे हरिद्वार में गंगा नदी की तरह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा। सरयू नदी में भी चलाई जाने वाली बोट ग्रीन एनर्जी से चलाई जाएंगी। मेरे यहाँ बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए 500 एकड़ में सौर सिटी का विकास किया जाएगा। इन सभी को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं एक बार फिर अपने अतीत से निकलकर स्वर्णिम भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ चुका हूँ और भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होने वाला हूँ। जय श्री राम दोस्तों, मेरी आज की कहानी यही तक की। मिलते हैं और नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें।